Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Triangle for class 10th. आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल होने के क्राइटेरिया को लर्न करेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. दो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे यदि उनके corresponding angles equal हो और corresponding sides proportional हो, यानी कि corresponding sides जो है वो सेम रेशियो में हो। Thus, triangle ABC similar to triangle DEF if angle A equal to D, B equal to E, C equal to F and AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF। ये दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के क्राइटेरिया हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग थ्योरम्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है एंगल 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 सिमिलरिटी। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स the two corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। यदि दो ट्रायंगल के corresponding angles equal हों तो उनके corresponding sides proportional होंगे और दोनों ट्रायंगल जो होगा वो similar होगा। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ। क्योंकि यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये दिया हुआ है। एंड हम लोगों को प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कट डी पी बराबर इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। डी पी जो है वो ए बी के बराबर कट करेंगे एंड डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर कट करेंगे और पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। अब प्रूफ, यहाँ पर फिर से मैं डायग्राम बनाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। डायग्राम सामने होने से एक्सप्लेनेशन और क्लियर होता है। तो आइए देखते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थे। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो कि गिवन दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। 9th क्लास में उन लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें उसके क्राइटेरिया को पढ़ा था। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है, टू साइड्स और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू हुआ। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी पी क्यू के बराबर होगा एंड बाई सिंप्लिसिटी से। बट एंगल बी जो है वो इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है गिवन में। इस तरह से दोनों इक्वेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो फिर राइट भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एंगल पी और एंगल ई, ये दोनों एंगल में कोई रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है यह पकड़िए, चलिए मैं ही बताता हूँ। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट दीज आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा। नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ में सिंस पी क्यू जो है वो पैरेलल टू ई एफ है, जिसको हम लोग ऊपर में प्रूफ किए हैं, इस तरह से डी पी जो होगा डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। और
DP की जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं और DQ की जगह पर AC लिख सकते हैं। इस तरह से AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लिया गया, बाई कंस्ट्रक्शन हुआ था ये। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF दिखा सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 माना गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग कह सकते हैं कि AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। नाउ ट्रायंगल ABC और DEF को लेकर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू E, एंगल C इक्वल टू F जो कि गिवन है, एंड AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया है। हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड हुआ। तो एंगल सिमिलरिटीज़ को हम लोगों ने अभी देखा। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक कोरोलरी है एंगल सिमिलरिटी। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये कहता है कि दो ट्रायंगल है, यदि किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली दो एंगल्स के बराबर होंगे तो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। आइए इसको भी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो गिवन में हो गया इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल A इज इक्वल टू D एंड B इक्वल टू E। यहाँ पर दो एंगल इक्वल दिया गया है दोनों ट्रायंगल में। वी हैव टू प्रूव हियर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। नाउ प्रूफ in triangle ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लोगों ने रीड किया था प्रीवियस क्लासेस में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस F इक्वल टू 180 डिग्री सपोज करेंगे इक्वेशन 2। सेम रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बोथ साइड का राइट साइड जो है, बोथ इक्वेशंस का राइट साइड जो है वो इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। एंगल A को हम लोग एंगल D से रिप्लेस करेंगे, कट करेंगे, B को E से कट करेंगे। ये दिया हुआ था कि एंगल A इज इक्वल टू D है और B इज इक्वल टू E है। तो इस तरह से A और D कट हो जाएगा, B और E कट हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू F हो गया। एंगल C इक्वल टू एंगल F। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल टू D एंगल B इक्वल टू E, यह गिवन में दिया हुआ था, एंड एंगल C इक्वल टू F जो कि हम लोग अभी ऊपर में प्रूफ किए हैं। इस तरह से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंगल सिमिलरिटी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूफ किया। तो डियर स्टूडेंट, आप एंगल सिमिलरिटी और एंगल कोरोलरी इन दोनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।